कि फिर हम खुद हथियार उठा लेंगे, खुद सफाया करेंगे। अगर मैं कल को गीता के पन्ने ऐसे तर-बितर करना स्टार्ट कर दूं, और दुनिया में एक ही जगह है जहां पर गुरुद्वारे के सामने हमें शील्ड लगानी पड़ रही है, और हमारे अगर आईपीएस ऑफिसर भी होते हैं उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है मुंह के ऊपर। कल हमने हथियार उठा लिए। सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को। आज फिर हमारे सिखों के हृदय को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। आपको पता है दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही जगह है, इंडिया, जहां पर सिखों के जीवित गुरु ग्रंथ साहिब, हमारे जान से प्यारे हमको, उसकी बेअद भी होती है। हम वो जीवित गुरु बोलते हैं कि मतलब लिविंग गॉड है वो हमारे, ठीक है। तो पंजाब के अंदर पिछले 10-12 साल तो तब से ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि इन मद बुद्धियों को और कुछ नहीं मिलता, ना मंदिर, ना चर्च, ना मस्जिद। ये सिर्फ जाते हैं गुरुद्वारा साहिब, वहां पर जाके ये जानबूझ के ये सब करते हैं। तो देखिए ऐसे है कि अभी तक हमने 29 लोगों को पुलिस के हवाले किया, और हमने खुद पुलिस को हिरासत में दिए। नेक्स्ट डे वो पुलिस ने बिना कोई चार्जेस छोड़ दिए। अगर वही काम वो बंदा कहीं मंदिर में या मस्जिद में या चर्च के अंदर करता तो लंबा केस चलता। ये फैक्ट है। इसलिए तो कई बार जो मेरे जैसा बंदा होता है, मैं खामोश हो जाता हूँ जब मुझे लोग बोलते हैं कि सिख इंडिया के अंदर गुलाम हैं। वैसे मैं इतना नहीं मानता हूँ, बट जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब तो मुझे भी लगता है, दिल से मुझे भी पेन होती है कि हाँ शायद हमारे लिए कुछ लॉ डिफरेंट है इंडिया का। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत चीजें सिखों के साथ हुई हैं। आफ्टर बंगाली सबसे ज्यादा जो सबसे कम लोग हैं इंडिया के अंदर वो जैन कम्युनिटी से लोग हैं। सेकंड कम्युनिटी सिखिज्म है इंडिया के अंदर, आपको पता है रिलीजन। तो सबसे ज्यादा जिन्होंने शहीदी कुर्बानी दी वो सिख लोग थे, सिख बरादरी से थे आफ्टर बंगालीज। और हमारी दोनों की अगर आप देखेंगे लाइक पॉपुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट पूरे इंडिया की एक तरफ से और सिख कम्युनिटी एक तरफ से हमने इस देश को बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज भी देते हैं। आज भी बॉर्डर्स के ऊपर हमारे बच्चे या मेरे जैसे जो लोग देश की रक्षा करते हैं। आई लव माई कंट्री, बट मुझे मेरी कंट्री के ऊपर गुस्सा भी बहुत है। मुझे गुस्सा इस चीज का है कि ये हर जगह डबल स्टैंडर्ड। हमारे लिए कुछ और चीज है कानून में, आपके लिए कुछ और है अगर आप हिंदू है। कुछ लोग बोलते हैं ये क्रिश्चियन करवा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं आरएसएस वाले करवा रहे हैं, कुछ बोलते हैं ये को पागल बंदा कर गया, कोई बोलता है अच्छा ये सब लोगों को आपको हमारे साथ ही क्या दुश्मनी निकालनी? क्या हमने आप लोगों का बुरा किया है? क्या हमने ऐसा गुनाह कर दिया कि आप लोग हमें चैन से बैठने नहीं देते? या तो हमको सीधा बोल दें तुम लोग जाओ, तुम लोगों की वजह से हमारा देश तो आज़ादी का आज सांस ले रहा है, पर हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरे जो बुजुर्ग लोग थे वो बेवकूफ़ थे, क्योंकि उन्होंने एक सेल्फिश लोगों को देश आज़ाद करवा के दिया और मरे। और ठीक है, जो हमारा आगे नसीब होगा हम खुद बना लेंगे। अगर हम बोलते हैं कि फिर हम खुद हथियार उठा लेंगे, खुद सफाया करेंगे, फिर कुछ ज़्यादा ही जिनको प्यार आ जाता है ना इस देश के कानून के ऊपर, वो आ जाते हैं उठ के। मेरे जैसे लोग होते हैं वो मेरे जैसे लोग मेरी कम्युनिटी के लोगों से झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। बट इस जगह पे आकर मेरा भी फिर एक स्टेप पीछे होने का मन हो जाता है कि यार देखो, ना ही पुलिस हमें न्याय देती है, कानून के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और हमारे अगर आईपीएस ऑफिसर भी होते हैं उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है मुंह के ऊपर। मतलब 2 कौड़ी की औकात नहीं है खालिस्तानी बोल के आईपीएस ऑफिसर को ऐसे भगा दो। तो जब ये बार बार ये अंग पाड़े जा रहे हैं कि हमारे ग्रंथ साहिब जी को, जो हमारे लिविंग गॉड हैं, उनको जब ऐसे किया जा रहा है, उसकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला जा रहा है, लाइक कि हम लोगों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। कल हमने हथियार उठा लिए तो बहुत गलत बात होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम क्या करें? भगवान ना करे, वैसे तो मेरे तो हाथ ही कट जाएं ऐसा काम करने से पहले, मैं मर ही जाऊं अगर मैं कल को गीता के पन्ने ऐसे तर-बितर करना स्टार्ट कर दूं। आपके को कितना गंदा लगेगा? पर मैं तो बहुत ज्यादा प्यार करता हूं उस चीज से, मैं तो ऐसे कभी सोच भी नहीं सकता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने पागल लोग हैं उनको सिर्फ गुरुद्वारा क्यों दिखता है? सिर्फ गुरुद्वारा क्यों दिखता है और कोई जगह क्यों नहीं दिखती? मैं ये इंडिया की सरकार से, इंडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा ही क्यों हो रहा है कि सब कुछ हमारे गुरुद्वारों के साथ हो रहा है? और दुनिया में एक ही जगह है जहाँ पर गुरुद्वारे के सामने हमें शील्ड लगानी पड़ रही है कांच की, दुनिया में। आज फिर पंजाब इंडिया के गुरदासपुर में किसी बेवकूफ ने, मदबुद्धि इंसान था अगेन,
उसने गुरु ग्रंथ साहिब जी के हमारे जो पन्ने थे, जिसको हम अंग बोलते हैं, जो बेसिकली पेजेस को उसने बहुत गलत हमको दर्द दिया और फिर वो वहां से भाग गया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। फिर वापस वही एक कारनामा किया और वहां से वो भाग गया। अभी देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद हथियार उठाएं और जो भी हमारे तब हाथ लगता है उसको हम दुनिया से रुखसत करके भेज दें, जैसे दिल्ली के अंदर निहंगों ने किया था। वो हमारे सिक्खी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अगर हम बाय लॉ चलते हैं, आप लोग बोलोगे, कुछ आते हैं समझदार लोग, जैसे मैं भी खुद आप में से ही एक हूं, मैं भी ऐसे ही बोलता हूं कि पुलिस को हवाले कर देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। इंडिया और कहीं दुनिया में हमें शीट नहीं लगानी पड़ रही। इवन लोग नफरत भी करते हैं, गोरे, काले और भी कम्युनिटीज, पर कोई नहीं ऐसे कर रहा। हमारे गुरुद्वारे सेफ हैं। इंडिया के अंदर हमें गुरुद्वारे के सामने शीट लगानी पड़ रही है, कमाल है। हमें अपनों से डर है, बेगानों से नहीं, कमाल है। मतलब वही चीज़ हो रही है कि हमारे दिलों के ऊपर बार बार ऐसे हमें दर्द दिया जा रहा है कि तुम यार अपना सेपरेटिस्ट मूवमेंट के अंदर ही सभी सिख चले जाएं, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो हिंदू लोग हैं वो है ही सेल्फिश हैं। हमें ये मैसेज मिल रहा है आज सब में से। आप क्या सोचते हैं, मुझे प्लीज़ बताना कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों, कौन, कैसे करवाया जा रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर कुछ नहीं समझ लग रहा मुझे। धन्यवाद।